सोचो अगर बचपन से ही तुम्हें दो अलग अलग लोगों से पैसे के बारे में सीखने को मिले। एक कहे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सिक्योर हो जाएगी, और दूसरा कहे जॉब तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, अगर रिच बनना है तो पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। इसी कॉन्ट्रास्ट पर बेस्ड है एक फेमस बुक, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी लाइफ की कहानी बताते हैं। उनके पास दो फादर फिगर्स थे, पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड थे, रिच डैड जिनके पास बिजनेस माइंडसेट था, और दोनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग थी। रॉबर्ट कियोसाकी के रियल फादर, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, हाईली एजुकेटेड थे। उनके पास गुड एजुकेशन, रिस्पेक्टेबल जॉब, स्टेबल सैलरी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल रहता था। दूसरी तरफ थे रिच डैड। उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी पैसे को समझने की एबिलिटी। और यही डिफरेंस इस बुक की फाउंडेशन बनता है। बुक एक सिंपल सवाल पूछती है, अगर स्कूल्स हमें पढ़ाते हैं मैथ, साइंस, हिस्ट्री, तो फिर मनी मैनेज करना क्यों नहीं सिखाते? ऑथर कहते हैं, स्कूल सिस्टम एम्प्लॉयज क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है, इन्वेस्टर्स नहीं। इसलिए बहुत से लोग अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। बुक का सबसे फेमस लेसन है, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। हम गाते ज्यादातर लोग लाइफ भर क्या करते हैं? जॉब सैलरी बिल्स, जॉब सैलरी बिल्स। इसे ऑथर कहते हैं द रैट रेस। मतलब एक ऐसी साइकिल जहां इंसान काम करता रहता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। सोचो एक आदमी की सैलरी बढ़ जाती है, पहले वो छोटा घर लेता है, फिर सैलरी बढ़ती है तो बड़ा घर, फिर कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआई, और धीरे माइनस धीरे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। रिजल्ट, सैलरी बढ़ती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। बुक के हिसाब से प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। अगले पार्ट में हम समझेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज का रियल डिफरेंस, रिच लोग पैसे को कैसे ग्रो करते हैं, और मिडिल क्लास फाइनेंशियल ट्रैप में क्यों फंस जाती है। और यही कॉन्सेप्ट इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन है। पिछले पार्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट बात समझी थी, ज्यादा लोग लाइफ भर रैट रेस में फंसे रहते हैं, जॉब, सैलरी, बिल्स, फिर दोबारा जॉब, और इसी साइकिल से बाहर निकलने के लिए बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन अगर समझ आ गया तो पैसों को देखने का नजरिया बदल जाता है। ऑथर एक बहुत सिंपल डेफिनेशन देते हैं, एसेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले। इतना सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लोग अक्सर बोलते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा असेट है, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग हर घर असेट नहीं होता। अगर घर ईएमआई ले रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, टैक्स है, तो वो टेक्निकली लायबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि वो पैसा जनरेट नहीं कर रहा। रिच लोग क्या करते हैं? वो अपना पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो इनकम जनरेट करे, जैसे बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स। ये सब असेट्स बन सकते हैं। मिडिल क्लास क्या करती है? डब्ल्यू सैलरी से बिगर हाउस, न्यू कार, लग्जरी आइटम्स खरीदती है। ये सब चीजें खुशी जरूर देती हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। बुक एक और इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करती है, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ एक्सपेंसेस में जा रहा है तो तुम फाइनेंशियली स्टक रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा एसेट्स क्रिएट कर रहा है तो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड होने लगती है। रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और बाद में उन एसेट्स की इनकम से लग्जरी चीजें खरीदते हैं। सोचो दो लोग हैं, पर्सन ए सैलरी मिलते हाई खर्च करता है, गैजेट्स, कार, शॉपिंग। पर्सन बी सैलरी का एक पार्ट इन्वेस्ट करता है एसेट्स में। 5-10 साल बाद डिफरेंस ह्यूज हो सकता है, क्योंकि पर्सन बी का पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है। इस पार्ट का कोर मैसेज सिंपल है,
रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं, मिडिल क्लास एक्सपेंसेस बढ़ती है, और ये छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में ह्यूज फाइनेंशियल गैप क्रिएट कर देता है। अगली पार्ट में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, रिच लोग टैक्स और मनी सिस्टम को कैसे समझते हैं, और कैसे माइंडसेट वेल्थ बिल्ड करता है। और एक सवाल सोचो, तुम्हारी लाइफ में ज्यादा चीजें असेट्स हैं या लाइबिलिटीज? अब तक हमने दो पावरफुल लेसन समझे। रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वेल्थ बिल्ड करने का बेस है एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट्स इतने सिंपल हैं तो फिर ज्यादा लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं होते? इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। ऑथर कहता है the main reason people struggle financially is because they spend years in school but learn nothing about money. स्कूल हमें सिखाता है एग्जाम्स कैसे पास करे, जॉब कैसे मिले, लेकिन ये नहीं सिखाता पैसा कैसे ग्रो करे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। इसलिए बहुत लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन पैसा मैनेज नहीं कर पाते और धीरे धीरे डेट में फंस जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, इसका मतलब है पैसों को समझना, रिस्क को समझना, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। रिच डैड रॉबर्ट को बचपन से एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, पैसे से डरो मत, यूं समझो, क्योंकि जब तुम पैसों को समझने लगते हो तो तुम उन अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हो जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। बुक एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। दो इमोशंस लोगों को फाइनेंशियल मिस्टेक्स करने पर मजबूर करते हैं, फियर और ग्रीड। फियर क्या करता है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो सेफ लगने वाली जॉब में हाई अटके रहते हैं। ग्रीड क्या करता है, लोग बिना नॉलेज के क्विक मनी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और अक्सर पैसा लूज कर देते हैं। इसलिए ऑथर कहता है इमोशन से नहीं, एजुकेशन से डिसीजन लो। रिच डैड एक और डिफरेंस बताते हैं, पुअर माइंडसेट बोलता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच माइंडसेट पूछता है मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। ये छोटा सा क्वेश्चन ब्रेन को सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करता है और वही माइंडसेट ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड करता है। इस पार्ट का कोर मैसेज सिंपल है, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें कंट्रोल देती है, इमोशंस तुम्हें फाइनेंशियल मिस्टेक्स करवाते हैं। अगर तुम पैसों को समझने लगते हो तो तुम लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकते हो, और वही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करता है। अगला और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे रिच लोग अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं, एक्शन क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, और एक पावरफुल क्लोजिंग मैसेज। एक सवाल सोचो, क्या तुम पैसों को कंट्रोल कर रहे हो या पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अब तक हमने समझा रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वेल्थ बिल्ड होती है, एसेट्स से फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। फियर और ग्रीड लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट लेसन बचता है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती हैं लेकिन ज्यादा लोग उन्हें नोटिस ही नहीं करते। रिच डैड रॉबर्ट को बचपन में एक इंटरेस्टिंग बात सिखाते हैं, अपॉर्चुनिटीज अक्सर प्रॉब्लम्स के डिस्गाइज में आती हैं। मतलब जब ज्यादा लोग प्रॉब्लम देखते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ज्यादा लोग पैनिक करते हैं, लेकिन कुछ लोग न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं, नए सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, और वही लोग आगे निकल जाते हैं। अपॉर्चुनिटी देखने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक नॉलेज, अगर तुम सिस्टम को समझते हो तो तुम पैटर्न्स देख सकते हो। दो करेज, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देख लेना इनफ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। ऑथर कहता है नॉलेज विदाउट एक्शन यूजलेस है। ज्यादा लोग बुक्स पढ़ते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसी वजह से लाइफ में चेंज नहीं आता। बुक का एक और पावरफुल मैसेज है, फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट अर्निंग। ज्यादा लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं लेकिन स्मार्ट लोग
वो स्किल्स सीखते हैं जो उन्हें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग नॉलेज। ये स्किल्स लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकती हैं। सच ये है, रिच बनना कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, आईसेट, बिल्डिंग स्मार्ट डिसीजंस, कंसिस्टेंट लर्निंग। जो लोग इन चीजों पर फोकस करते हैं वो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड करते हुए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ज्यादा लोग लाइफ भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। और वही डिफरेंस फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच होता है। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। और शायद यही रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल लेसन है।